खबरें देश के संसद की। बुधवार संसद का दिन, लेकिन लोकतंत्र आज काम पर नहीं था। लोकसभा चली नहीं, रुकी और बार बार रुकी, मतलब काम काज ठप रहा, हंगामा ज्यादा दिखा। वजह विपक्ष की आक्रामक नारेबाजी, सरकार के सख्त रणनीति और उसी शोर में टल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिए तय था। सदन में धन्यवाद नहीं, नारे गूंज रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दो से लेकर यह नारा भी गूंजा कि नरेंद्र मोदी डरता है तक। इसी बीच सरकार ने अमेरिकी भारत ट्रेड डील को ऐतिहासिक बता डाला, तो वहीं विपक्ष ने सरेंडर करार देते हुए उसका जवाब दिया। पूरी जुबानी तीर जो है वो एक दूसरे पर छोड़े जा रहे थे। बाहर से लेकर भीतर तक पूरा हंगामा टाइट रहा। रिपोर्ट के जरिए लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है। यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? बुधवार को संसद का दिन और लोकतंत्र की परीक्षा, लेकिन लोकसभा चली नहीं, रुकी और 4 बार स्थगित हुई। 4 बार स्थगन मतलब संसद ने आज काम कम किया और शोर ज्यादा। हंगामे की वजह विपक्ष का आक्रामक तेवर और सरकार की सख्त रणनीति, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जो शाम 5 बजे तक प्रस्तावित बताया जा रहा था, लेकिन टल गया। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना था, लेकिन संसद ने आज धन्यवाद से ज्यादा नारे सुने। संसद में नारे लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और कहा जा रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दो। तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। और इसी शोर के बीच सरकार का बड़ा दाव, अमेरिकी भारत ट्रेड डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा है ये डील ऐतिहासिक है, लेकिन विपक्ष का आरोप ये डील नहीं सरेंडर डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी हंगामा उतना ही तेज था जितना अंदर था। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बहस हुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस के 3 बार के सांसद रवनीत बिट्टू, जो 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनको अपना गद्दार दोस्त कहा। इस पर बीजेपी नेता बिट्टू ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। Traitor walking right by. Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन. देश के दुश्मन. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। सरकार ने पूरा भारतीय बाजार अमेरिका के हवाले कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के माध्यम से भारत ने पूरा बाजार अमेरिका को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो डील हुई है, जिस तरह से ढील दी है, और इससे हमारा किसान बर्बाद होगा। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में। चीन जैसे देश ने हमारी जमीन पहले ही छीन ली है, फिर छीन ली, उसके बाद आप बाजार भी उसको दे रहे हो। इधर जो डील की है इसमें भी बाजार आप दे रहे हो। रशिया से पहले कारोबार कर रहे थे, अब आपको संबंध किससे बनाना है? चीन से अच्छे संबंध अच्छे बनाएंगे आप, या रशिया से संबंध अच्छे बनाएंगे, या अमेरिका से बनाएंगे? लगता तो ऐसा है कि पूरा बाजार और हमारे किसानों की बर्बादी की शुरुआत अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने। यानी सरकार कहती है देश आगे बढ़ेगा, तो वहीं विपक्ष कहता है कि देश बिक जाएगा। और इससे टकराव के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी का गंभीर आरोप, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है
यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। मतलब सवाल देश का है, लेकिन जवाब सियासत में उलझे। हंगामा इतना बड़ा कि मामला पहुंचा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में। बीजेपी और विपक्ष के सांसद आमने सामने, तीखी बहस और सामने आया एक वायरल वीडियो। शब्द साफ भले ही ना हो, लेकिन संदेश साफ था। ये बहस नहीं, सियासी टकराव। अब सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं, सवाल रणनीति का है। क्या विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन रोक रहा है? क्या सरकार असहज सवालों से बचने के लिए मौन साधे हुए है? एक तरफ नारे, दूसरी तरफ फाइलें और बीच में देश। आज संसद में न सरकार जीती न विपक्ष, लेकिन हारा वो सवाल, जब संसद बार बार रुकेगी तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। भारत जब स्वतंत्र हुआ, जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील लगभग 1 वर्ष और